जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस बिहार में जब भी कोई रैली करने जाती है, कोई यात्रा निकालने जाती है, तो उसके नेताओं की बेइज्जती हो जाती है। चाहे कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो या फिर अब मल्लिकार्जुन खड़गे हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी मंच पर वहां बैठे लोगों ने ही घोर बेइज्जती कर दी, उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति बन गई। जबकि उस मंच पर राहुल गांधी खुद मौजूद थे, इनके महागठबंधन के दूसरे नेता भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसी खराब स्थिति का, ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। इन्होंने सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। मंच पर महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, ये सब मौजूद थे। इन लोगों ने एक एक करके बोला भी, तेजस्वी यादव ने भी बोला, राहुल गांधी ने भी बोला, और इसी तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। अब क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वैसे भी कांग्रेस पर आरोप लगता है कि डमी अध्यक्ष हैं, तो उनको खाना पूर्ति के लिए उनसे बुलवाना पड़ता है। अब भले ही लोग उन्हें सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, और हुआ यही। मल्लिकार्जुन खड़गे को पोडियम के पास भेजा गया कि जाइए, माइक हाथ में लीजिए और बोलिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कुछ देर बोले, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। वहां पर लोग शोर मचा रहे थे, अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। कोई जा भी रहा था और कोई कुर्सियां खाली पड़ गई थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई सुन नहीं रहा था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर तो ये सब देखते रहे, लेकिन अब राहुल गांधी के सामने उन्हें भले ही कोई बेइज्जती महसूस ना होती हो, जब उन्हें महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन जनता से तो उन्हें बेइज्जती महसूस हो गई, कार्यकर्ताओं से बेइज्जती महसूस हो गई, और उन्होंने लोगों को धमकी दे दी कि अगर किसी को सुनना है तो सुने, नहीं सुनना है तो ना सुने। अगर यहाँ पर 10 लोग भी होंगे तो भी मैं बोलूंगा। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद लोग कह रहे हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे आप मत बोलिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि चाहे मुझे कोई भी सुनने वाला ना हो तो भी मैं बोलूंगा। आप खुद ये वीडियो देखिए जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के हुए दिख रहे हैं। देखो, तुम ऐसा पुकारना है, मैं आपको बोलता हूँ, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं। वीडियो आपने देखा कि कितने गुस्से में हो गए हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है कि लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हैं। अब देखिए, जो महागठबंधन की यात्रा है, जो पहले की कांग्रेस की यात्रा होने वाली थी, इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, इसमें राजद के भी हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टियों के भी हैं। अब उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए कितनी रुचि होगी, और अगर रुचि नहीं है तो सुनेंगे क्यों, शोर मचाने लगेंगे। जैसे कि किसी टीचर से नहीं पढ़ना होता है तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, अपनी बातों में लग जाते हैं, तो वही है। इसका मतलब यही है, कोई नेता अगर मंच पर बोलना शुरू कर दिया, किसी नेता ने, जब तक मंच पर नहीं आ रहा है, माइक के पास नहीं आ रहा है, तो बात अलग है, जनता अपने में व्यस्त रहती है, सुनने वाले। लेकिन जब बोलना ही शुरू कर दिया है तो उसके बाद भी आपको लोग ना सुने, तो इसका मतलब है कि वो आपको नहीं सुनना चाहते। और यहाँ बात मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं है, यहाँ बात कांग्रेस के अध्यक्ष की है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को लोग क्यों नहीं सुनना चाहते। आखिर ये स्थिति क्यों आ गई है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार है। इससे पहले 20 अप्रैल को इसी साल इन्होंने बक्सर में रैली की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, लेकिन वहां पर लोग ही नहीं पहुंचे, खाली कुर्सियां, ये स्थिति थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से ऐसे ही आ गए, छोटा मोटा भाषण दिया और निकल आए, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज पांडे, उनको निलंबित कर दिया गया। यानी कि सारा ठीकरा उन पर फोड़ दिया कि वो भीड़ नहीं जुटा पाए। तो क्या इनके जिला अध्यक्ष, इनके कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर कांग्रेस के नेताओं को कोई सुनना नहीं चाहता है? यहाँ तो सवाल खड़ा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष हैं, आपके नेता को, आपकी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता को सिर्फ एक ऑफिशियली उनको क्यों नहीं सुनना चाहते? नौबत कहां से आ गई, कैसे आ गई? इसकी वजह है राहुल गांधी, इनका रवैया, इनकी टीम, केसी वेणुगोपाल जो वहां बैठे हुए थे, और इनकी टीम के लोग, इन लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई भी इज्जत रखी नहीं है। उनको वो अध्यक्ष है, फिर भी कहते हैं कर्नाटक की स्थिति के लिए कि आला कमान इस पर फैसला लेंगे। अब अध्यक्ष ही अगर आला कमान नहीं है तो कौन है आला कमान? फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आला कमान है, केसी वेणुगोपाल
उनके साथ सेकंड नंबर वाले आला कमान है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही स्थिति नहीं बचा पाते, अपना ही स्तर गिरा देते हैं। ये स्थिति है कि बड़े फैसले भी उनसे पूछकर नहीं किए जाते होंगे, उन्हें बस लिख कर दे दिया जाता है कि आज आपको मीडिया में ये बोल देना है, फैसले की घोषणा कर देनी है और ये सारी चीज अपने ऊपर लेनी है कि ये तो मैंने करवाया है। अब चाहे हारे तो मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से हारे, अब जीते तो राहुल गांधी की वजह से जीते, क्योंकि जब जीतते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर पर बांध देते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी पर डालते नहीं है। इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना अलोकप्रिय कर दिया है, इतना डमी एक कठपुतली अध्यक्ष बना दिया है कि किसी को जरूरी ही नहीं लगता है कि उनको सुना जाए, लगता है इनकी बात का महत्व ही नहीं है, ये जो बोल रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। राहुल गांधी बोल रहे हैं तो क्योंकि कांग्रेस चला रहे हैं तो उनको सुनते हैं लोग, उनके कांग्रेसी नेता उनको सुनते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने से क्या मतलब है। ऐसे में कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्यों आते हैं। एक तो बुजुर्ग भी बहुत हो गए हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं, कई बार तो रैली करते हुए बोलते हुए वो बेहोश हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। फिर इस तरह से इतने अब बुजुर्ग नेता हैं, बड़े नेता भी हैं, इस तरह से रैली में यात्रा में इस तरह की बेइज्जती होती है तो वो ठीक नहीं है। उनके लिए उनकी छवि खराब होती है, उनको मीडिया के सामने ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है, इस तरह के वीडियो चल जाते हैं, तो किसी भी नेता के लिए ऐसी स्थिति आना उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आपने डमी बना दिया, अपनी मर्जी से काम करा रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसी फजीहत तो ना कराएं उनकी, इस तरह से टांग कर तो ना लेते चले राहुल गांधी, क्योंकि फैसले तो राहुल गांधी को ही लेने हैं, आला कमान तो वही है, लेकिन बस मीडिया को जनता को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हमारे तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो टांग कर चलेंगे, उनसे बुलवाएंगे जरूर, भले ही उन्हें कोई सुनना चाहे या न सुनना चाहे, भले ही उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़े। और मल्लिकार्जुन खड़गे का ये लोग दोहन कर रहे हैं और कुछ नहीं है, दोहन कर रहे हैं कि जब तक इस्तेमाल कर सको तब तक खींचो। जैसे कि मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अंतिम स्थिति तक वोट डलवाने लाते थे उनसे राज्यसभा में, एक सीट जो है उनके बहाने पकड़ कर रखी थी इन्होंने, उनको वो इस स्थिति में होते थे कि वो सोच भी नहीं पा रहे होते थे कि किसको वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दा है, उनको व्हील चेयर पे लाया जाता था, उनकी मानसिक स्थिति इस तरह की नहीं थी, फिर भी कांग्रेस एक वोट के लिए उनका इस्तेमाल करती थी। ये पूरी इनकी पूरी राजनीति यही है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंको, इस्तेमाल करो फेंको। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी यही हो रहा है कि उनको ऐसी स्थितियों में डाल दिया जाता है कि फिर उनको खुद इससे बहुत खराब महसूस होता है। तो कांग्रेस की इस वक्त बिहार यात्रा में ये तो दिख गया है कि इनके नेताओं को लोग कितना सुनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को ही इस तरह की असहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि राहुल गांधी के लिए भी ऐसी स्थिति बन गई जिसमें राहुल गांधी जो हर जगह मैं ये कर दूंगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पोल खोल दूंगा, मैं देश के लिए, मैं बीजेपी के खिलाफ जो है युद्ध लड़ रहा हूं, तो ये सारी बातें मैं करने वाले राहुल गांधी वो बिहार के सासाराम में मंच पर आते ही हम करने लगे। राहुल गांधी की जुबान भी फिसल गई, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत जुबान संभाली और हम पर आ गए। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे, भाजपा पर आरोप लगा रहे थे कि आपकी वोट चोरी की जाती है, बिहार में एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है ताकि फर्जी नाम जोड़े जा सके और कई लोगों के असली नाम हटाए जा सके, और यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूं, ये कहना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन उनकी बात कहाँ अटक गई, यही बताने के लिए मैं यहाँ, फिर उन्होंने तुरंत सुधार किया, उन्होंने कहा हम यहाँ आए हैं, यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने अपने हाथ का इशारा मंच पर बैठे महागठबंधन के दूसरे नेताओं की तरफ किया। राहुल गांधी जो इस यात्रा को ये सोचकर निकाल रहे थे कि ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा होगी, वोट अधिकार यात्रा, हमने रिसर्च की है, प्रेजेंटेशन लाए हैं, चुनाव आयोग से सीधे अब तनातनी हो गई है, राहुल गांधी के ऊपर लीगल केस बनने तक की नौबत आ गई कि हलफनामा दायर करोगे, अगर नहीं करते हो तो चुनाव आयोग आपके ऊपर एक्शन ले सकता है या आपके ऊपर केस करा सकता है। राहुल गांधी ने यहाँ तक की नौबत ला दी है, लेकिन फिर भी बिहार में इनको अकेले यात्रा करने को नहीं मिली। राहुल गांधी चाहते थे, कांग्रेस पहले से इस बात की चर्चा थी कि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे, लेकिन जब ये यात्रा जमीन पर उतरी तो ये महागठबंधन की यात्रा बन गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि अकेले प्रचार तो नहीं होगा।
प्रचार तो साथ में ही करना पड़ेगा। महागठबंधन का ये मुद्दा होगा, कांग्रेस का मुद्दा नहीं होगा। और राहुल गांधी की सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई। बिहार के पोस्टर बॉय बनना चाहते थे, साथ में कन्हैया कुमार को भी दिखाना चाहते थे और चाहते थे कि लगे कि मैं जुझारू नेता हूं, कांग्रेस का थोड़ा आधार बढ़ा ले, राजद पर दबाव बना ले। लेकिन सारी चीजें धराशायी हो गई। कन्हैया कुमार बाहर कर दिए गए। कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर की जिम्मेदारी दे दी। अब वो इसी तरह की यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं राज्य की राजधानियों में। तो बिहार से बाहर हो गए हैं और इसके अलावा उनको हस्ताक्षर अभियान दे दिया है। अब राहुल गांधी जो अकेले पोस्टर्स पर छपना चाहते थे, तेजस्वी यादव ने अपनी तस्वीर भी डलवा दी है और मंच पर तो सभी मौजूद थे। तो अब अकेले राहुल गांधी की यात्रा नहीं रही, महागठबंधन की यात्रा बन गई। और राहुल गांधी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का नेता, सबसे बड़ा नेता, पीएम इन वेटिंग, कांग्रेस का सुपर पीएम समझते हैं, वो यहाँ मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाए। उनको कहना पड़ा कि हम आए हैं। ये जो क्रेडिट छीना है कांग्रेस से तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के लिए, तो कांग्रेस में बहुत गुस्सा तो है। भले ही राहुल गांधी मीडिया में चमक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंदरूनी तौर पर स्थिति खराब है और ये लोग तेजस्वी यादव के साथ जूझ रहे हैं। सीट नहीं दी जा रही है इनकी, और सीटों में भी मनपसंद सीटों की भी समस्या है। तो बहुत सारे मुद्दे अंदरूनी तौर पर हैं जिस पर टकराव है, तनाव है। बाहर से लीपापोती हो रही है, यात्रा निकल रही है, एक ही जैसी बात बोल रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर टकराव चल रहा है। अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो इनके विरोधी बयान कम से कम इनके नेताओं के तो आने शुरू हो जाएंगे और बाकी जो नेता बागी होंगे वो अलग। तो कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं, कई परेशानियां हैं। ऐसे में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अगर लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए बिहार में और सोचने वाली बात है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।